बयडिया वाराणसी में लाट्स वाले ऑटो स्टैंड पर यूनियन के जिला अध्यक्ष जुबैर खां बागी आए और उन्होंने चालकों को यूनिफॉर्म वितरण किया ताकि चालक साथी चालान से बच सकें। गाड़ी फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि संबंधित कोई भी समस्या हो हमेशा चालकों का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। आज हमारे साथ जुबैर खान बागी जी हैं और यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं। बागी जी, आप बयडिया में आए हैं और सभी चालकों को आप वर्दी दे रहे हैं, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल ये सरकार का फरमान जो है उनके लिए आया हुआ है और आप जानते हैं सरकार अपनी मनमानी करने को उतारू है। आज नहीं कल ये चालकों को चालान करेगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि चालक को चालान से बचे और वो अपनी जो भी 130-25 जो भी है इसकी कीमत वो दे के अपनी वर्दी को पहने, क्योंकि उनका आने वाले दिन में प्रशासन अपने हिसाब से काम करने का हर काम कोई संविधान और नियम बचा नहीं है। सरकार जो है राजतंत्र के हिसाब से काम करे, लोकतंत्र एक तरह से ख़त्म हो चुका है। तो राजतंत्र में राजा की बात को मानना अनिवार्य होता है, इसलिए हम चालकों से कहेंगे कि जो भी है 125-30 रुपये पान कागज छोड़ देते हैं, इसको आप लोग पहले उत्पीड़न और शोषण। सवाल बागी जी आपसे है कि जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें मुस्लिम ई रिक्शा चालक भी हैं, तो उन लोगों का जरा सा विरोधाभास से कलर को लेकर हो रहा है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? चालक में कोई जात धर्म नहीं होती, चालक एक अलग जात अलग है। तो चालक का कोई जात और धर्म नहीं होती और जात धर्म की बात ना करें तो बेहतर है ना। हम सारे एक देश के वासी हैं और देशवासी हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जात धर्म की बात करना आप लोग बंद करें। चालक की कोई जात नहीं है, चालक एक अलग अपनी जात है। जुबैर खान बागी जी, एक हमारे ये हरा वाले जोन को जो ई रिक्शा चालकों की मांग है कि हमारे ई रिक्शा को हरा जोन को कम से कम लंका तक दिया जाए, आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? इस मुद्दे पे मैंने आप लोग के सामने एसपी ट्रैफिक से बात की थी और उन्होंने मैं बताया भी कि पैसेंजर को दिक्कत, उन्होंने स्वीकार भी किया कि मेरी साथ को इस तरह की दिक्कत हुई थी। अब आने वाले दिन में जो समीक्षा बैठक होगी इस पर मजबूती से बात। क्यों भाई, आप लोग तैयार है? लंका तक आप लोग अगर गाड़ी चला जाए तो इस पर तैयार है? जब समीक्षा बैठक हो इस पर मजबूती से बात रखूंगा अपने सबके सामने। भाई हम बात ही ना कर सकते हैं, हम लागू तो नहीं कर सकते, तो वो प्रयास तो मैं बराबर कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अभी जैसे QR कोड वाला जो ट्रांसफर गाड़ियाँ हुई थी उसमें बड़ा हीरावाली हो रही थी, उसमें कितना RTO और यातायात विभाग का चक्कर लगाया, तब जाकर गाड़ियों का QR कोड लगा। फिलहाल 16 दिसंबर के बाद भी जो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं या जो भी है उनका भी बारकोड का कोई नामो निशान है नहीं, उनके लिए भी मेहनत करनी होगी तो किया जाएगा। मैं तो 23 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। 23 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख है, अगर वहाँ कोई फैसला अपने हाथ में आ जाता है तो फिर इन लोगों को चक्कर लगाना बंद करना होगा। पिछले दिनों बागी जी कई अधिकारीगण और यूनियन के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे थे कि हरहुआ में जो अस्थायी बस स्टैंड बना हुआ है, रोहनिया में जो अस्थायी बस स्टैंड बना हुआ है, उस पर आप ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक को भेजें। और यहाँ ई रिक्शा चालक, ऑटो चालकों से बात कर रहे हैं तो यहाँ QR कोड का लोग बता रहे हैं कि हमारा बारकोड नहीं है, तो इस पर आप क्या अपने विभाग की बात रखी है? एसपी ट्रैफिक की तरफ से और RTO की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ सिपाही होमगार्ड लेते हैं तो अपनी आदत से मजबूर है, वो कहाँ क्या हो रहा है, क्या नुकसान और नफा उससे मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी जेब का मतलब होता है। तो ऐसी छिटपुट घटनाएँ हुई तो वो तो होती है। और जुबैर खान बागी जी, जो आपकी ज़मीन से जुड़ी हुई मांगे थी, जो नगर निगम का स्टैंड का मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं अब उस पर रंग लाता हुआ दिख रहा है और ये आपका जो मेहनत हो रंग ला रहा है। आप भी देख रहे हैं पिछले दिनों कई जगह पे आप घूम देखे, लंका चाहे पीलीकोटी, ऐसे स्टैंड भी निर्माण का व्यवस्था हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इनकी मूलभूत समस्याएं हैं, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा नगर निगम को। शराफत से करे, टेढ़े से करे, करना है, पीछा नहीं छोड़ना और तक बना नहीं देगा। और ये असली आपकी लड़ाई स्टैंड की जो मुद्दे थी, आप अभी जीतते हुए दिख रहे हैं और प्रशासन भी आपके सामने हारता हुआ दिख रहा है, इस पर अपनी अपनी बात रखी है। जीतने हारने की बात नहीं, बात हमारी व्यवस्था की है। आप मुझसे हर तरह का टैक्स ले रहे हैं, नगर निगम के नाम पर आप पैसा ले रहे हैं, तो मुझे व्यवस्था क्यों नहीं देंगे? वो देना पड़ेगा। शराफत से देंगे तो ठीक है, हल्ला मचाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो करता रहूँगा, लेकिन जब तक नहीं बनेगा तब तक करेंगे। चलिए, इसी के साथ जुबैर खान बागी जी अपने विभाग से बात को रखते हुए नमस्कार।